प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस वीडियो में क्षमा के बारे में सीखेंगे। क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। क्षमा करने के लिए पहली बात जो हमें प्रेरित करती है वो यह है कि परमेश्वर हमसे ऐसा करने को कहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना में सिखाया। मत्ती 6 के बारे में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्रार्थना में सिखाया कि मैं और आप जब प्रार्थना करें तो याद रखें कि किसी ने अगर हमारे विरुद्ध कुछ बोला है या हमने किसी के विरुद्ध कुछ गलत किया है तो मुझे और आपको परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जब मैं और आप यीशु मसीह के सामने माफ़ी मांगते हैं तो यीशु मसीह हमारे पापों को भी क्षमा करता है। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने सबके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान चुकाया है। बाइबल में लिखा है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब पूरी दुनिया पाप में थी, हर एक इंसान पापों में था, तब यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। मुझे और आपको किसी चीज का बलिदान नहीं करना है। यीशु मसीह ने हम सब के पापों का बलिदान चुका दिया है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इंसान पापों में जीवन बिताकर मरकर नरक जा सकता है। यीशु मसीह ही हर इंसान के पापों को माफ कर सकते हैं। यीशु मसीह ही एक अनंत जीवन इंसान को दे सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह लोगों को क्षमा करते हैं जब लोग अपनी सब गलतियों को मानते हैं। यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहते हैं। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। मत्ती 6:14 से 15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यदि तुम किसी का भी अपराध क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। कई बार हम अपने जीवन में कड़वाहट के साथ, अपने अंदर गुस्से के साथ किसी को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि जब मैं और आप क्षमा करेंगे तो यीशु मसीह भी हमारे पापों को क्षमा करेगा। यदि हम किसी को नहीं क्षमा कर रहे हैं तो याद रखिए हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्षमा न करने से क्या होता है? क्षमा न करने की वजह से शैतान को अपने जीवन में हम जगह देते हैं। जब मैं और आप अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे तो हम क्या करते हैं? शैतान को अपने जीवन में एंटर करते हैं, शैतान को हम जगह देते हैं, तो शैतान हमारे जीवनों में काम करना शुरू कर देता है। क्षमा न करने की वजह से हम परमेश्वर को ना खुश करते हैं। क्षमा न करने की वजह से हमारी आशीष और चंगाई रुकी रहती है। कई बार इंसान एक दूसरे को क्षमा नहीं करता तो उसकी वजह से चंगाइयाँ रुकी रहती हैं, आशीषें रुकी रहती हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप दूसरों को क्षमा करें। जब मैं और आप पूरे हृदय के साथ दूसरों को क्षमा करेंगे तो आप अंदर एक अलग सी शांति अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपने किसी को आज तक क्षमा नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर से उस व्यक्ति को क्षमा करिए। किसी ने भी आपके विरुद्ध कुछ भी कहा हो, कुछ भी करा हो,
जब आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की आशीषें खुल जाएंगी, जो बंद दरवाजे आपके जीवन में वो सब खुल जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। हो सकता है कि आप तकलीफ में होंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देगा जब आप किसी को क्षमा करेंगे। आपने हो सकता है बहुत से सालों से किसी को क्षमा नहीं किया हो, उन सब चीज़ों को अपने हृदय में लेके बैठे होंगे, लेकिन जब आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। जॉयस मेयर प्रभु की दासी एक बात को कहती हैं कि स्वयं पर एक उपकार कीजिए और क्षमा कीजिए। जब मैं और आप किसी को क्षमा करते हैं तो याद रखिए हम उस इंसान पर उपकार नहीं करते, लेकिन आप अपने ऊपर स्वयं अपने ऊपर एक उपकार करते। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक इंसान को क्षमा करें। अगर आपने किसी के विरुद्ध बोला तो आपको भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप माफ़ करना सीख जाए। यीशु मसीह जब तकलीफ में थे, क्रूस पर जब वो लटके थे, तो उन्होंने लोगों को क्षमा किया। उन्होंने वचन में बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करें। उन्होंने सब इंसानों को क्षमा किया जिन्होंने उनके विरुद्ध, यीशु मसीह के विरुद्ध बहुत सी चीज़ें करी थी, लेकिन यीशु मसीह ने हर एक को क्षमा किया। परमेश्वर मुझे और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी क्षमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।